संबंध। भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमय भावों से मोहित बतलाया। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझकर अब अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उससे तरने का उपाय सूचित कर रहे हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक और अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। प्रश्न। माया के साथ ऐशा दैवी गुणमयी और दुरत्यया विशेषण देने का और इसे मम माने मेरी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। ऐशा यह पद प्रत्यक्ष वस्तु का निर्देशक है और प्रकृति कार्य रूप में ही प्रत्यक्ष भी है। इससे यह समझना चाहिए कि जिस प्रकृति का पिछले श्लोक में त्रिगुणमय भावों के नाम से कार्य रूप में वर्णन किया गया है उसी को यहाँ माया नाम से बतलाया गया है। गुणों और गुणों का कार्य रूप यह सारा जड़ दृश्य प्रपंच इस माया में ही है, इसी से इसको गुणमयी कहा गया है। यह माया बाजीकरों या दानवों की माया की तरह साधारण नहीं है। यह भगवान की अपनी अनन्य साधारण अत्यंत विचित्र शक्ति है, इसी से इसको दैवी बतलाया गया है। और अंत में भगवान ने इस देवी माया को मेरी कहकर तथा इसे दुरत्यया बतलाकर ये सूचित किया है कि मैं इसका स्वामी हूँ। मेरे शरण हुए बिना मनुष्य इस माया से सहज ही पार नहीं हो सकता, इसलिए यह अत्यंत ही दुस्तर है। प्रश्न। जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्य मानते हैं तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के लिए है ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण परायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं वे ही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझे जाते हैं। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। इस प्रकार के शरणागत भक्ति ही माया से तरते हैं। प्रश्न। माया से तरना किसे कहते हैं? उत्तर। कार्य और कारण रूपा अपरा प्रकृति का ही नाम माया है। मायापति परमेश्वर के शरण होकर उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से सर्वथा छूट जाना और मायातीत परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही माया से तरना है।